नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे LCM HCF, LCM और HCF पर आधारित प्रश्न। और दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको HCF LCM का सवाल सॉल्व करना सिखाऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को अभी लाइक मत करना है, अभी वीडियो को आप सिर्फ देखिए। वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, समझ में आएगा तब वीडियो को लाइक करना है, तब चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं। सवाल का कहना क्या है, पहला सवाल जैसे सामने दिख रहा है कि दो संख्याओं का HCF 23 और उनका LCM 1449 है। यदि उनमें से एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या क्या है। दोस्तों दो संख्या का HCF दिया है 23 और LCM दिया है 1449। एक संख्या का दिया है कि 161 है, दूसरा संख्या निकालना है। तो दोस्तों एक चीज़ आप याद रखिएगा कि किसी भी दो संख्या का ए बी मान लीजिए, संख्या मानते हैं A प्लस ए बी, ठीक है। दोनों संख्या का गुना करिएगा और उसका HCF और LCM गुना करिएगा, ठीक है। HCF और इंटू LCM करिएगा तो बराबर होगा, ठीक है। दोनों संख्या का गुना कर लीजिए या वो दोनों संख्या का HCF और LCM को गुना करिए, दोनों बराबर ही निकलेगा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होता है उसका HCF और LCM का गुणनफल। समझ रहे हैं बात को कि दोनों संख्या को गुना करेंगे जितना आएगा, वो दोनों संख्या का HCF और LCM निकाल के गुना करेंगे उतने आएगा। समझ गए बात को, तो ये बराबर होता है। तो करना क्या है दोस्तों, देखिए दोनों संख्या को गुना करना है। एक संख्या दिया है 161, ठीक है। 161 एगो संख्या दिया है, दूसरा संख्या नहीं पता है तो B लिख दिए दोस्तों, उसको पता करना है। HCF गुना LCM, HCF है 23 दोस्तों, 23 होगा और LCM है 1449 तो 1449 लिखिए, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ है। देखिए अब काटना चाहेंगे तो काट लीजिए, 23 से 161 कट जाएगा क्योंकि यहाँ गुना में 161 है दोस्तों, बराबर के उस पार बढ़ जाएगा तो बटा में हो जाएगा। कैसे, इधर बचेगा B, उधर तो दोस्तों है 23 गुना 1449, 23 गुना कितना है 1449 और यहाँ पर जो है नीचे है 161, ठीक है। अगर 7 से काटेंगे तो 23 सत्ते कितना होगा, 20 सत्ते 40 से 23 सत्ते दोस्तों 161 हो जाता है। 7 बार में ये कट जा रहा है 23 से, और 7 से इसको काटिएगा, 7 दूनी हो गया 14, एगो जीरो उतरेगा और 7 सत्ते 49, यानी कि 207 है दूसरा संख्या दोस्तों। आपका आंसर ऑप्शन ए। इसी तरह से निकालना है संख्या। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा हो तो मैं गुना करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा, आप करके देख लीजिएगा कि एक संख्या निकला 207 और एक संख्या 161, ये दोनों को गुना कर लीजिए, ठीक है। और ये HCF 23 और LCM 1449, 23 और 1449 को गुना करिए, सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आ जाइए, दूसरा सवाल कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:4 है, उनका HCF 4 है, उनका LCM क्या होगा। दोस्तों जब संख्या का अनुपात दिया है और HCF दिया है, संख्या निकालना कितना आसान है। देखिए संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे दोस्तों दो संख्या का अनुपात क्या दिया हुआ है 3:4, ये अनुपात में दिया है, लेकिन रियल में संख्या जानना है और HCF जब दिया है दोस्तों तो HCF से सिर्फ इसमें गुना कर दीजिएगा। HCF कितना है 4, 4 से गुना करिए, 4 तिया पहली संख्या हुआ 12, इसमें भी HCF से गुना कर दीजिए। HCF कितना है 4, 4 चौक 16, यानी कि दोनों संख्या है दोस्तों 12 और 16। कहता है LCM क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि दोनों संख्या का गुणनफल A इंटू B बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो दोनों संख्या तो हमको पता चल गया 12 और 16 है, क्या है 12 और 16 है। इसका HCF 4 है, LCM पता नहीं है, निकालना है, ठीक है। तो देखिए 4 से काटिएगा 16 को 4 बार में, ठीक है। 4 चौक 16, 12 चौक इधर बचा 48 दोस्तों और इधर बचा LCM, यानी कि LCM हमारा निकल के सामने आ गया है कि 48 है इस दोनों संख्या का LCM। आपका आंसर ऑप्शन सी में है 48। कितना आसान है दोस्तों, सिर्फ आपको ध्यान रखना है इस सब बातों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आ जाइए, अगला है कि वह छोटी क्या है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 54 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। इस तरह का सवाल जब पूछेगा दोस्तों कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो फलना 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 से विभाजित हो, छोटी संख्या पूछ रहा है तो समझिएगा LCM पूछ रहा है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट मतलब छोटी, समझे दोस्तों, याद रखिएगा। और HCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है।
तो एलसीएम है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, छोटी संख्या, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ, वो बड़ी संख्या। तो यह कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 54 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो चलिए इसका एलसीएम निकालने की बात कर रहा है, तो सीधा हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालना इस तरह से आराम से निकाल लीजिए। फिर मैं एक तरीका आपको बताऊंगा, ये वाला तो आप जानते होंगे, बचपन में ही पढ़े हैं, इसको कैसे निकालते हैं। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 6 12, 15 नहीं कटेगा, 15 रहेगा, 20 है तो 2 से कटेगा 10 बार में, 54 है तो 2 से कटेगा कितना बार में, 25 2 27 बार में, ठीक है। चलिए अब किससे कट रहा है, 2 से फिर कट रहा है, 2 से 3 बार में 6, 15 तो 15 रहेगा, नहीं कटेगा, 10 कट जाएगा 5 बार में, 27 नहीं कटेगा। चलिए अब कटेगा 3 से ये एक बार में, 15 3 5 15 5 बार में, 5 तो 5 रहेगा, नहीं कटेगा, 27 3 9 27 9 बार में। अभी दोस्तों देखते हैं 5 से कटने वाला है, ये है 1, 5 से कम 5, 5 से कम 5, 9 9 रहेगा। अब हम लोग गुना कर लेंगे, देखिए कितना होता है, 2 दूनी 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाता है, 6 9 54, 540। तो दोस्तों एलसीएम वह छोटी सबसे छोटी संख्या है 540, जो 12, 15, 20 और 54 से पूर्णतः विभाज्य। आप भाग लगा कर भी देख सकते हैं। एक तो तरीका ये हुआ। अगर आप इतना नहीं करते हैं तो ऑप्शन से अगर करिएगा तो 12 से काटिएगा, 540 कट जा रहा है, 15 से भी काटिएगा कट जा रहा है, 20 से भी काटिएगा कट जा रहा है, 54 से भी काटिएगा कट जा रहा है। अगर चारों से जो ऑप्शन कट गया वही आंसर हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जितना संख्या दिया है उसमें से सबसे बड़का को पकड़िए। सबसे बड़का कौन है, 54। 54 को देखिए, ये तीनों संख्या काट रहा है, नहीं काट रहा, तो 54 को 2 से गुना करिए, नहीं काट रहा 3 से गुना करिए, नहीं काट रहा 4 से गुना करिए। इस तरह करते करते 10 से करिएगा तो यहाँ देखिए 540 आ जाएगा, और 10 से गुना करिएगा तो ये सब काट देगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल को, आ जाइए। अगला सवाल कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सके। दोस्तों इस बार सबसे बड़ी संख्या का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है। हाईएस्ट पूछा, बड़ी संख्या पूछेगा तो एचसीएफ, छोटी संख्या पूछेगा तो एलसीएम, याद रखिएगा। तो देखिए 24, 60 और 84 का एचसीएफ हम लोग निकाल लेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखिए 24 यहाँ पर लिखते हैं, 24, 60 और 84, यही ना है। इसको इस तरह से निकालिए, ऐसा संख्या से भाग लगाइए जो तीनों संख्या को काट दे। जैसे 2 तीनों को काट देगा, 12 दूनी 24, 60 को भी 30 दूनी 60, 84 को भी 42 दूनी 84, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो क्या तीनों कट जाए, हाँ तीनों कटेगा तो काटिए, 6 बार में, 15 बार में, और ये 42 कितना बार में, 21 बार में। 3 दोस्तों ये तीनों संख्या काट रहा है तो 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 7 21। दोस्तों तीनों संख्या एक पहाड़ा से किसी से नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए एचसीएफ में, ठीक है। एलसीएम में काटते रहिए। एचसीएफ में अगर सब संख्या कटे एक पहाड़ा से उतने काटना है। देखिए इसमें देखिए कहिएगा 2 5 7 किसी एक पहाड़ा से कटेगा तीनों, नहीं तो बस यहीं पर एलसीएम हो गया, एचसीएफ निकल जाएगा कि इसको तीनों को गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4 3 12, एचसीएफ हो गया दोस्तों 12, आपका आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। इसमें एचसीएफ निकालना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या आ जाए। कहता है कि भिन्न 1/3, 2/9, 5/6 और 4/7 का एलसीएम क्या होगा। भिन्न का एलसीएम, भिन्न का एलसीएम दोस्तों क्या कहा है कि 1/3, दूसरा बार का है 2/9, तीसरा बार का है 5/6, चौथा बार का है 4/27, ठीक है। दोस्तों एलसीएम कहा है निकालने, तो जब भी दोस्तों सवाल में एचसीएफ और एलसीएम भिन्न का पूछेगा, जो चीज़ निकालने कहेगा, एलसीएम कहा है ऊपर वाला का निकालिए एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ करिए, बस हो जाएगा। अगर कहेगा सवाल में कि एचसीएफ निकालिए तो ऊपरे वाला का एचसीएफ निकालिए, जो बचा नीचे एलसीएम निकाल दीजिए। समझे, फिर से मैं कहना चाहूँगा कि एलसीएम अगर निकालने का है तो ऊपर वाले का, ये चारों जो है ऊपर में, ऊपर वाले का एलसीएम निकालिए, ठीक है। अगर एचसीएफ निकालना कहेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम, ठीक है। अभी एलसीएम का है तो ऊपर वाला का एलसीएम, जो कहेगा उसको ऊपर वाला एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। तो एलसीएम 1 2 5 4 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा, 5 से सबसे बड़ा कौन है, 5, 5 को पकड़ते हैं, बाकी तीनों 5 को काट रहा नहीं, इसको 2 से गुना करिए 5 को, 10 10 देखिए 2 4 1 से कट रहा नहीं, 4 से 10 नहीं कटेगा तो 3 से गुना करिए, 5 3 15,
15 भी 4 से नहीं कट रहा है, 2 से भी नहीं कट रहा है, 4 से गुना करिए, 5 चौक 20। इस तरह से 20 देखिए सबसे कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 5 कट रहा है, तो ऊपर हो जाएगा दोस्तों 20। एलसीएम हम निकाल लिए 20, ठीक है। नीचे को लगा एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ इसका कैसे निकालेंगे, सबसे छोटा इसमें देखिए 3 है, 3 देखिए सबको काट रहा है, 3 से 9 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 27 भी कट रहा है, तो यही एचसीएफ होगा। आपको एचसीएफ निकालने तो मैंने बता दिया है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3 9 6 27, ठीक है। देखिए कितना कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से सब कट जा रहा है, 3 से काटिए, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 9 27। अब देखिए एक पहाड़ा से सब कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो यहाँ 3 1 3, 3 3 9, 2 को कटेगा, ये 2 नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो आगे नहीं कटाना है दोस्तों। एचसीएफ में अगर सब संख्या कट रहा है एक पहाड़ा से तभी कटाना है, नहीं कटा है तो वहीं छोड़ दीजिए। इधर जो बचा वही एचसीएफ आ गया 3। एचसीएफ कितना होगा 3। तो दोस्तों 20/3 इस सवाल का आंसर हो गया। आपका आंसर ऑप्शन ए में है 20/3, ठीक है। चलिए आगे सवाल में दिखाते हैं और क्या है। ये सवाल आ ही गया कि भिन्नो 7/9, 14/15 और 7/10 का एचसीएफ क्या होगा। इस बार एचसीएफ पूछा है तो देखिए 7/9, 14/15 और ये 7/10, यही है। देखिए अभी एचसीएफ निकालने वाला है तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालिए, ठीक है, नीचे वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एलसीएम, ऊपर वाला का एचसीएफ निकालिए। 7 14 7 का एचसीएफ हो जाएगा 7, ठीक है दोस्तों, एचसीएफ हो जाएगा 7। एचसीएफ आपको निकालने बता दिया, आप निकाल के देख लीजिए, हो जाएगा 7। और नीचे वाला का एलसीएम, एलसीएम को बड़ा वाला को पकड़ते हैं 15, 15 को 9 से नहीं कटेगा, 15 को 2 से गुना करेंगे, 15 दूनी 30, ही भी नहीं कटेगा, 15 छक्की 90, 90 15 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 90। 7/90 आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है 7/90। आपका आंसर ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं इस बात को पूरा समझ गए हैं आप दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल कहा था कि सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 20, 25 और 30 से भाग देने पर हर बार शेष 8 बचता है। छोटी संख्या पूछा है, एलसीएम निकालिए। हर बार शेष 8 बचना चाहिए तो शेष जोड़ देंगे उसमें। देखिए इसका एलसीएम निकालिएगा, 20, 25 और 30 का, देखिए 20, 25 और 30 का अगर एलसीएम हम लोग निकालेंगे, किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, काटिए 2 दाई 20, 25 तो नहीं कटेगा, 30 कट जाएगा 15 बार में 2 से। चलिए अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 25, 5 तिया 15 और कटेगा, और तो नहीं कटेगा दोस्तों। तो एलसीएम में पूरा सबको गुना करना पड़ता है, सबको गुना करिए। ये 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंचे 100, 100 तिया 300, 300 आ गया दोस्तों एलसीएम, 300 हो गया एलसीएम। लेकिन कहा 300 जो है ना 20 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा और 30 से भी पूरा कट जाएगा, लेकिन कहता है कि हर बार शेष 8 बचना चाहिए। ये तो पूरा कट जाएगा लेकिन शेष 8 बचने के लिए 8 इसमें जोड़ना होगा, तो ये हो जाएगा 308 वह संख्या जो 20 से भाग दीजिएगा, 20 से भाग दीजिएगा 8 शेष बचेगा, 25 से भी भाग दीजिएगा 8 शेष बचेगा, 30 से भी भाग दीजिएगा 8 शेष बचेगा। तो आपका आंसर ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ गए हैं। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं भी जान सकूं कि वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल आ जाइए। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका एचसीएफ 12 है तो एलसीएम क्या होगा। आपको मैंने शुरू वाला सवाल में बताया दोस्तों कि दो संख्या को गुना करिए और उसका एचसीएफ और एलसीएम को भी गुना करिएगा तो बराबर होता है, ठीक है। तो क्या होता है, बराबर होता है। तो देख लीजिए दोनों संख्या का गुणनफल का था 2160, तो ये दोनों संख्या का गुणनफल है 2160। एलसीएम निकालना है दोस्तों, एलसीएम पता नहीं है, एचसीएफ दिया है 12। 12 से इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 दोस्तों गुना में है तो भाग में आ जाएगा, ये बराबर के इस बार में, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से कटेगा 12 से ही, 12 एकम 12 बचा 9, 96 बराठी 96 और एक जीरो है 180 दोस्तों। इधर और इधर जो एलसीएम बचाने के एलसीएम 180 आया। आपका आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है 180। उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ गए हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।